नमस्कार, मैं हूँ ज्ञानेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट के ग्रामर सेशन से कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है अर्थात वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम उसको इंट्रोगेटिव के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को बदलने के लिए हम नियम देखते हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 है दिया गया आपका। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का तात्पर्य ये होता है कि इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को, अर्थात इन्वर्टेड कामा के बाहर जो भाग होता है उसमें सेट दिया गया हो या सेट टू दिया गया हो, इनको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। फिर रूल नंबर 2 है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का तात्पर्य ये होता है कि इन्वर्टेड कामा कामा के बाद में जो कंजक्शन हम लगाते थे, असर्टिव वाक्यों में हम दैट का यूज़ करते थे इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर हम दैट कंजक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। यदि वाक्य की शुरुआत या रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत एक्सल्टीज वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड आदि से होती है तो हम ऐसे वाक्यों में इफ़ या वेदर का प्रयोग करके वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनडायरेक्ट में। रूल नंबर 3 है इनडायरेक्ट नरेशन में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर 5 है यहाँ पे दिया गया है। रूल नंबर 5 है आपका कि डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, यस या नो में दिया जा सके तो रिपोर्टेड स्पीच की सहायक क्रिया एक्सल्टीज वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज़, हैव, हैड, कैन, में आदि से शुरू हुई हो तो ऐसे तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ़ या वेदर से प्रारंभ किया जाता है। अर्थात हमने अभी आप लोगों को बता भी दिया कि यदि इस तरीके की वाक्य दिए गए हों जो डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, में, माइट, शैल, शुड आदि से शुरुआत होती है तो ऐसे वाक्यों में हम उनको इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, ऐसे वाक्यों में इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम तुरंत क्या करते हैं, इफ़ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए जो है एक एग्जाम्पल भी दिया गया यहाँ पे। एग्जाम्पल ये दिया गया है कि आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, तो आई आस्क्ड हिम क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम और फिर इफ़ या वेदर लगा दोगे क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, आर दिया गया है। आर जब दिया गया है तो आर को छोड़ देते हैं, यू के पास जाते हैं। यू सेकंड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा क्योंकि ये जो है सेकंड पर्सन है। रूल ये होता है यस ओ एन अपान 1 2 3। यदि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट इसमें हिम दिया गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। और इजएमआर को वाज वर करते हैं तो ही के साथ वाज लगेगा, ही वाज गोइंग। और क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप का यूज़ कर देंगे। अगला एक वाक्य और है, जैसे दे दिया जाए आप लोगों के मध्य में राम सेड टू हरी, तो राम आस्क्ड हरी। फिर आ गया इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए यहाँ पे बिल लगा हुआ है तो यहाँ पे इफ़ लगा दें या वेदर का यूज़ कर दें। तो इफ़ या वेदर लगा दिया, यू आया, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, ही। और विल का उड हो जाता है, ही वुड गो टू स्कूल दैट डे, ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए जो है नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 6। ये सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे हमने बताए हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और
इसके बाद नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं, मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे सी सेड टू मी, तो सी आस्क मी हो गया, और इसके बाद में इफ़ लगा दें, यहाँ पे वेदर की जगह पे क्या लगा दें, इफ़। तो इफ़ लगाते हैं, फिर डू यू नो सोहन, क्या आप सोहन को जानते हैं, तो इफ़ यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा इफ़ आई। अब डू है, डू चेंज इनटू डिड, बट यहाँ डिड नहीं करोगे क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हम नो की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है यदि वाक्य पॉजिटिव है तो उसको बनाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आई न्यू क्या हो जाएगा, आई न्यू सोहन। इस तरीके से ये भी वाक्य आप लोगों के बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है रूल है आपका 8, रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब को हटाकर मुख्य क्रिया के पास्ट परफेक्ट। ये तो सारे रूल्स आप लोगों को पता ही हैं। तो नेक्स्ट जो है आते हैं नेक्स्ट रूल पे। जैसे दिया गया हो क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच, व्हेन है, व्हिच है, व्हाई है, वेयर है, हु है, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला वाक्य दिया गया है आपका, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, हु आर यू एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो सेड या सेड टू को आस्क कर दें, तो आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर। और फिर जो है हु, अब यहाँ इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड मिल रहा है, इसी को हम जो है क्या कर देंगे, इसी को कंजक्शन बना देंगे, अर्थात कनेक्टर हो जाएगा। तो हु को कनेक्टर बना दिया, फिर पूरे वाक्य को हम साधारण कर देंगे। तो यहाँ पे यू आया, देखते हैं यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर दिया गया तो हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है, हु सी वाज, हु सी वाज, एंड वेयर, एंड वेयर है तो वेयर लिख देंगे। अब इसको भी हम, इस वाले वाक्य को भी हम क्या कर देंगे, साधारण बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, तो वेयर हो गया। फिर सी वाज कमिंग फ्रॉम, वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम हो जाएगा। द टीचर सेड टू हरी, द टीचर आस्क्ड हरी। अब व्हाई आया यहाँ पे, तो व्हाई को हम कंजक्शन बना देंगे। फिर डिड को हम छोड़ देते हैं, यू के पास जाते हैं, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हरी है तो हरी का ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। तो व्हाई को कंजक्शन करने के बाद में ही लिखेंगे। डिड को हम चेंज कर देते हैं हैड में, किस में चेंज करते हैं, हैड नॉट कम, हैड नॉट कम टू स्कूल। और यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे, किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में। अगला एक और वाक्य हम देख लेते हैं ताकि बिल्कुल आप लोगों को कंफर्म हो जाए। जैसे दिया गया है ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड वाला वाक्य है, ही आस्क्ड मी। अब ये कंजक्शन यहाँ पे वेयर है, डब्ल्यू एच आया तो इसी को कंजक्शन बना देंगे, तो ये हो जाएगा वेयर। अब देखो डू को छोड़ देते हैं, यू के पास जाते हैं, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट पे मी दिया गया है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो आई यहाँ पे हम लिख देंगे। आई लिखने के बाद में तो वेयर आई, और अब हम डू है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, तो लिव का सेकंड फॉर्म होता है लिव्ड। इस तरीके से हम ऐसे वाक्यों को बना देते हैं। अब देखिए आते हैं ये एक्सरसाइज पे, आप सभी लोग ये एक्सरसाइज देख लीजिए। जैसे दिया गया व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, आस्क द बॉयज। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो द बॉयज आस्क्ड, द बॉयज आस्क्ड हो गया। अब डब्ल्यू एच वर्ड मिल रहा है इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। देखिए सबसे पहले ये करते हैं, इस वाले पोर्शन को जो ये यहाँ इधर दिया गया है, तो ये वाला हम सबसे पहले लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा द बॉयज आस्क, द बॉयज आस्क्ड। अब यहाँ पे व्हेन कर देंगे, व्हेन को कंजक्शन बना देंगे, व्हेन बिल छोड़ दो, द नेक्स्ट टेस्ट, ये द नेक्स्ट टेस्ट मैच ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। तो व्हेन द नेक्स्ट टेस्ट मैच, विल का वुड हो जाता है, क्या हो जाता है, वुड। तो यहाँ पे हम जो है वुड लिखेंगे, विल का क्या लिखेंगे, वुड।
और बी प्लेड, वुड बी प्लेड। समझता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड सेंटेंस है हर मदर सेड टू मी, तो हर मदर आस्क्ड मी, यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा। अब देखो हाउ दिया गया, हाउ को भी कंजक्शन बना देंगे, हाउ कंजक्शन हो गया। हाउ ओल्ड आर यू, तो हाउ के बाद देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, हाउ, फिर हाउ यू, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आई, हाउ आई, हाउ आई वाज ओल्ड, हाउ आई वाज ओल्ड, इसको हम जो है लिखेंगे हाउ आई वाज ओल्ड और क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया आपका आई सेड टू हिम, तो आई आस्क्ड हिम हो गया, आई आस्क्ड हिम, और फिर वेयर को कंजक्शन बना दें, तो वेयर हो जाएगा कंजक्शन। डिड को छोड़ दो, यू के पास जाओगे, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हिम है, यहाँ पे दिया गया तो ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। तो फिर से देखो आई आस्क्ड हिम वेयर ही, अब डिड को हम जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हैड हो जाएगा, तो वेयर ही हैड, वेयर ही हैड। अब फाइंड की थर्ड फॉर्म जो हैड जब आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाउंड। दिस का दैट हो जाएगा ओल्ड पोस्टेज स्टॉम्प, ओल्ड पोस्टेज स्टॉम्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया 4, ही सेड टू अस, तो ही आस्क्ड अस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड अस। अब जो है व्हाट इज हैपनिंग देयर, तो व्हाट को कंजक्शन बना दें, ही आस्क्ड अस व्हाट, अब इज को छोड़ दो, देयर यहाँ सब्जेक्ट है, व्हाट देयर वाज हैपनिंग, व्हाट देयर वाज हैपनिंग, और क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला 5वें नंबर का सेंटेंस है हु हैज ब्रोकन द फ्लावर वेस सेड द केयर टेकर, तो द केयर टेकर आस्क्ड, द केयर टेकर आस्क्ड, आस्क्ड इसको पहले ले जाएंगे, फिर हु को कंजक्शन बना देंगे, हैज ब्रोकन द फ्लावर वेस, तो द फ्लावर वेस ये जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा हु। देखो फिर से देख लो, द केयर टेकर आस्क्ड हु, हु कंजक्शन हो गया, हु द फ्लावर वेस, हु द फ्लावर वेस हैड ब्रोकन, हु द फ्लावर वेस हैड ब्रोकन, और फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला सेंटेंस है 6 नंबर का, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, शी सेड टू मी आर यू इंटरेस्टेड इन दिस मैटर, तो ऐसे वाक्य को, इस वाक्य को शी सेड टू मी 6 वाला सेंटेंस है, शी सेड टू मी, तो शी आस्क मी हो गया। अब इज एम आर हमने अभी रूल में बताया था, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड कैन कुड में शैल शुड आदि होने पर, आदि ऑक्सिलरीज वर्ब होने पर हम इफ या वेदर इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम शी आस्क्ड मी इफ़ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इफ़, और फिर यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी है, आई हो जाएगा इफ़ आई, इफ़ आई वाज, इजएमआर को वाज कर देते हैं, इफ़ आई वाज इंटरेस्टेड इन, दिस को दैट कर देते हैं, क्या करते हैं, दैट, और मैटर है तो मैटर। इज इट टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, ही सेड, तो ही आस्क्ड हो जाएगा। 7वें नंबर के सेंटेंस में क्या करेंगे, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, और फिर इफ लगा देंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ इट वाज, इफ इट वाज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, सेड मदर टू मी, तो मदर आस्क्ड मी, मदर आस्क्ड मी, ये जो है मदर को हम पहले यहाँ पे लिख देंगे, मदर आस्क मी हो जाएगा, फिर व्हाट कंजक्शन बना देंगे, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है मी, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको जो व्हाट आई वुड, व्हाट आई शुड, देखिए जो है आई वी के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से शुड हो जाएगा, शुड हैव टी आर कॉफ़ी। फिर से देखो, मदर आस्क्ड मी, मदर आस्क्ड मी व्हाट, व्हाट आई शुड हैव, व्हाट आई शुड हैव टी आर
कॉफ़ी फुल स्टॉप कर देंगे। अरुणा सेड बिमल। तो देखो बिमल यहाँ पे दिया गया, लेकिन बिमल को अब हम जो है इधर खींच लाएंगे, तो अरुणा आस्क बिमल, अरुणा आस्क्ड बिमल। अब ये डू से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम डू छोड़ देंगे, यू के पास जाएंगे, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बिमला पढ़ोगे तो लड़की है, बिमल पढ़ोगे तो लड़का है, तो बिमला लड़की करते हैं, सी हो जाएगा। अरुणा आस्क बिमला इफ, क्या हो जाएगा, इफ सी न्यू, इफ सी न्यू। नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, क्योंकि डू हटा करके हम पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे इसको। तो ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म वर्ब की न्यू। नजमाज एड्रेस फुल स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को 9 सेंटेंस बताए हैं, और इसमें टोटल आप लोगों के वाक्य जो दिए गए हैं ये 19 हैं, संभवतः 19 हैं। तो ये सारे वाक्य आप सभी लोगों को बनाने हैं, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और इसके बाद ये कोई दिक्कत होती है तो मैं आप लोग कमेंट कर देना, और उस बेस के आधार पर पढ़ाया जाएगा किस तरीके से हमारे अध्ययन को और अधिक रोचक बनाया जा सकता है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताना। धन्यवाद।